Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss MCQs of Silk Road class 11th English. I hope these MCQs will be very helpful for you in your coming examinations. So now let's start. First one is what is Kora? Kora क्या है? योगा आसन, एक योगा आसन है, मेडिकेशन है या नेम ऑफ स्मॉल टाउन, छोटे से स्मॉल टाउन का एक नेम है, नाम है, या फिर मेडिटेशन परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स। बुद्धिस्ट बिलीवर मीन्स जो बौद्ध धर्म में जो लोग विश्वास करते हैं उनके द्वारा जो मेडिटेशन परफॉर्म किया जाती है, दिस इज कॉल्ड एज अ कोरा. So now the correct answer is D, Kora. What is Kora? A Kora is a meditation performed by the Buddhist believers. Next one is where was the protagonist heading towards in the beginning of the chapter? चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जो प्रोटागोनिस्ट मीन द मेन हीरो ऑफ द करेक्टर, जो चैप्टर का जो मेन हीरो होता है या जो मेन करेक्टर हम उसको बोल सकते हैं, तो ही इज कॉल्ड एज अ प्रोटागोनिस्ट. तो कह रहे हैं वेयर वॉज द प्रोटागोनिस्ट हेडिंग टूवर्ड्स इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर. चैप्टर के स्टार्टिंग में प्रोटागोनिस्ट कहाँ जा रहा था? हेडिंग टूवर्ड्स मीन्स कि किस साइड जा रहा था, किस तरफ जा रहा था. माउंट कैलाश में जा रहा था, हिमालय में जा रहा था, हिमालय की तरफ जा रहा था, उत्तराखंड की तरफ जा रहा था, या दिल्ली की तरफ जा रहा था. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, माउंट कैलाश. द प्रोटागोनिस्ट वाज हेडिंग टुवर्ड्स in the beginning of the chapter in the Mount Kailash. So now the correct answer is A. Next one is what was the sky looking like due to the sun rays spreading on the mountain tops. Mountain tops means mountain की चोटी पर. So what was the sky looking? Sky जो है वो कैसा दिख रहा था, किस तरह से दिख रहा था? Like due to the sun rays means sun की किरणों की वजह से स्प्रेडिंग ऑन द माउंटेन टॉप्स, की माउंटेन जो पर्वत की चोटी थी उस पर्वत की चोटी पर सन की जो किरणें दिख रही थी वो कैसी दिख रही थी, किस कारण से दिख रही थी, कैसी दिख रही थी? येलो कलर की चमकती हुई ब्लश करती हुई दिख रही थी. रोज टिंटेड ब्लश, या जो रोज का जो कलर होता है रेड और पिंकिश टच जो देता है ना, रोज टिंटेड कलर जो होता है वो उस कलर की दिख रही थी. ब्यूटीफुल एंड फ्रेश, सुंदर दिख रही थी और बहुत तरोताज़ा दिख रही थी, फ्रेश दिख रही थी, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, रोज टिंटेड ब्लश. द स्काई लुकिंग लाइक ड्यू टू द सन रेज स्प्रेडिंग ऑन द माउंटेन टॉप्स इज द ब्लू टिंटेड ब्लश. कह रहे स्काई जो है सन रेज की वजह से जो कि माउंटेन के टॉप्स पर पड़ रही थी वो कैसा दिख रहा था? स्काई रोज टिंटेड ब्लश कलर का वो दिख रहा था. नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड द लामू गिव टू द प्रोटोगोनिस्ट एज अ फेयरवेल गिफ्ट. एक फेयरवेल गिफ्ट के रूप में लामू जो है वो प्रोटोगोनिस्ट को क्या देते हैं? लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट, जो शीप की भेड़ की खाल का जो कोट बना हुआ था फुल स्लीव्स का वो देता है, या कुछ फ्लावर्स देता है, या फिर लेदर कोट देता है, लेदर का उसका कोट देता है एज अ गिफ्ट, या फिर उनको वो शूज़ देता है. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, लामो जो है वो प्रोटागनिस्ट को एज अ फेयरवेल गिफ्ट के रूप में लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट देता है. नेक्स्ट वन इज हु आर ड्रोगबाज. ड्रोगबाज कौन थे? हिल ट्राइब्स, शीप्स, लोकल पीपल और कुजीन. या तो वहाँ के जो हिल ट्राइब्स थी, वहाँ पे जो मतलब पहाड़ी पर रहने वाली जो जनजाति होती है ना वो लोग थे, या शीप्स थे, मीन्स शीप जो एक काइंड ऑफ शीप जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि शीप की कोई जाति है, प्रजाति थी, या वहाँ के जो लोकल पीपल थे उन लोग को हम लोग ड्रोगबाज बोलते थे, या वहाँ की एक कुजीन थी. नाउ द करेक्ट आंसर इज हिल ट्राइब्स. ड्रोगबाज जो थे वो वहाँ की हिल ट्राइब्स थी, वहाँ के पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति थी. नेक्स्ट वन इज व्हाई डिड द ड्राइवर टेक अ शॉर्टकट टू द चटगांव. ड्राइवर जो है वो चटगांव जाते हुए शॉर्टकट रूट क्यों लेता है? ही वॉन्टेड टू अवॉइड ट्रैफिक, क्योंकि वो ट्रैफिक को अवॉइड करना चाहता था. ही न्यू द शॉर्टेस्ट रूट टूवर्ड्स माउंट कैलाश. माउंट कैलाश की तरफ
जो शॉर्टेस्ट रूट जाता है, जो सबसे छोटा जो रास्ता जाता है, मीन्स जिससे माउंट कैलाश हम जल्दी से पहुंच सकते थे वो लोग, तो वो रास्ता वो जानता है, इसलिए जाता है. ही हैड टू पिक अप द अनदर पैसेंजर, या वो किसी दूसरे पैसेंजर को पिक करना चाहता था. ही डिडंट वांटेड टू गो टू दैट टाउन, या वो उस टाउन में नहीं जाना चाहता था. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी. ही न्यू द शॉर्टेस्ट रूट टूवर्ड्स द माउंट कैलाश, क्योंकि माउंट कैलाश की तरफ जाने का जो सबसे छोटा जो रास्ता था उस रूट को वो जानता था. दैट्स वाई ही हैज टेकन द शॉर्टकट टू द चाटगोंग. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यांग. यांग, यांग का जो मीन के इज साइलेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यांग. यांग का जो मीनिंग है वो क्या होता है. फ्लावर पेटल्स. फ्लावर पेटल्स मीन्स फूल की जो पत्तियां होती हैं ना, वो होती है यांग. या सन रेज, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं हम उसको बोलते हैं. यूज पाइल ऑफ डस्ट. यूज पाइल मीन डस्ट मीन्स धूल, पाइल मीन्स ढेर, यूज मीन्स बहुत बड़ा विशाल. तो धूल का जो बहुत बड़ा जो विशाल सा जो ढेर बन जाता है उसको हम यांग बोलते हैं. या फिर यूज पाइल ऑफ ग्रास, या ग्रास का जो ढेर बन जाता है, बहुत सारी ग्रास एक जगह इकट्ठी हो जाती है, उसको हम यांग बोलते हैं. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी. यूज पाइल ऑफ डस्ट. व्हाट इज यांग. यूज पाइल ऑफ डस्ट, जो दिस इज कॉल्ड एज अ यांग. नेक्स्ट वन इज where did the protagonist encounter the great herd of wild ass. Protagonist means the मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर. उस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर होता है, या हीरो ऑफ द चैप्टर भी हम बोल सकते हैं. तो कह रहे हैं वेयर, या चूंकि हम इसमें ऑथर भी बोल सकते हैं क्योंकि चैप्टर इज रिटन बाय द ऑथर. सो वेयर डिड द प्रोटागोनिस्ट, जो हीरो था, जो मेन कैरेक्टर था या जो हीरो था, वो एनकाउंटर मीन्स मिलना. एनकाउंटर द ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, जो जंगली जो गधे होते हैं ना, उनके हर्ड मीन्स झुंड. तो उनके झुंड से वो कब टकराता है, कब मिलता है. एनकाउंटर मीन्स वहाँ पे टकराना होगा एक्चुअली, मिलने की जगह. तो वेयर डिड द प्रोटागोनिस्ट एनकाउंटर द ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, जो जंगली गधों का जो झुंड था उनसे प्रोटागोनिस्ट कब टकराता है, कब मिलता है. एट माउंट कैलाश, माउंट कैलाश में मिलता है. या चाटगोंग, जो चाटगोंग होता है वहाँ पर मिलता है. एट अ स्मॉल टाउन, या छोटे से टाउन में मिलता है. वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी, या फिर जहाँ पे प्लेन्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्टोनी बन जाता है. स्टोनी इन द सेंस कि वो पथरीला इलाका होता है. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी. प्रोटागोनिस्ट एनकाउंटर द ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस इन द प्लेन्स ऑफ स्टोनी एरियाज. हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे प्लेन्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्टोनी था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर थे. नेक्स्ट वन इज वेयर डिड द प्रोटागोनिस्ट नोटिस इन फ्रंट ऑफ नोमैड टेंट्स. ये अच्छा नोमैड मीन्स क्या होता है. हु आर नोमैड्स. आपने जब क्लास 4, 5, 6 में अगर सोशल पढ़ा होगा, याद होगा नहीं होगा, 9th-10th में तो याद होगा ना. सोशल वर्ड में नोमैड्स वर्ड बहुत आता है. तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नोमैड. नोमैड का मीन्स क्या होता है. नोमैड्स मीन्स द पीपल, वो लोग जो होते हैं हु मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, जो खाने की सर्च में, फूड की सर्च में, पानी की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पर जो घूमते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ नोमैड्स. सो व्हाट डिड द प्रोटागोनिस्ट नोटिस. प्रोटागोनिस्ट जो था वो क्या नोटिस करता है इन फ्रंट ऑफ नोमैड्स टेंट. जो नोमैड्स के जो टेंट बने हुए थे उनके सामने वो क्या नोटिस करता है. बिग ब्लैक तिब्बतन डॉग्स, जो बहुत बड़े बड़े जो तिब्बतन जो डॉग्स थे उनको वो नोटिस करता है. काले रंग के बिग ब्लैक तिब्बतन डॉग्स को नोटिस करता है. शीप्स, जो भेड़ें होती हैं उनको नोटिस करता है. ग्रास, या ग्रास को नोटिस करता है. या रॉ मटेरियल, वहाँ पर जो रॉ मटेरियल जो पड़ा हुआ था उसको नोटिस करते हैं. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए. बिग ब्लैक तिब्बतन डॉग्स. सो नाउ द प्रोटोगोनिस्ट नोटिस, क्या नोटिस करता है इन फ्रंट ऑफ नोमैड टेंट्स. बिग ब्लैक तिब्बतन डॉग्स, जो डॉग्स जो काले रंग के जो तिब्बत के जो डॉग्स थे उनको वहाँ पर वो नोटिस करता है. नेक्स्ट वन, what did the big Tibetan dogs do after they saw the approaching car. Approaching car means
आती हुई कार। जब वो प्रोटोगोनिस्ट की कार को देखते हैं या प्रोटोगोनिस्ट की कार को आते हुए देखते हैं अपनी तरफ, तो जो वो डॉग्स होते हैं ना, तिब्बतन डॉग्स, वो क्या करते हैं? दे रेन बिहाइंड इट एज अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन। कह रहे हैं वो उसके पीछे भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, जैसे कि गन से गोली निकलती है, फायर होती है। दे इग्नोर्ड इट, वो इसको इग्नोर कर देते हैं। दे दे बार्क टुवर्ड्स द कार, बार्क मीन्स भौंकना, और जैसे ही वो कार देखते हैं या कार की तरफ वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। दे नेवर सॉ इट, या उसको वो देखते ही नहीं है। Now the correct answer is A. They ran behind it as a bullet fired from the gun. जैसे ही गन से गोली निकलती है तो वो उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। Next one, where were the Tibetan mastiffs famous? Sorry, how were the Tibetan mastiffs famous in China's royal court? चाइना का जो रॉयल कोर्ट जो था, वहाँ मीन्स वहाँ का जो दरबार था, शाही दरबार जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ पर वो जो तिब्बतन जो मैस्टिफ्स थे वो क्यों फेमस हो गए या फिर वो कैसे फेमस हो गए? आज एज हंटिंग डॉग्स, क्योंकि हंटिंग डॉग्स थे, शिकार करने वाले डॉग्स थे, इसलिए वो फेमस हो गए थे। एज बिग एनिमल, या वो बहुत बड़े बड़े एनिमल्स थे, जानवर थे, इसलिए। एज वाइल्ड एनिमल्स, या जंगली जानवर थे, इसलिए। या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, एज हंटिंग डॉग्स। वो एक शिकारी कुत्ते थे, इस वजह से वो चाइना के शाही दरबार में, रॉयल कोर्ट में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। नेक्स्ट वन इज, व्हेन डिड द प्रोटोगोनिस्ट फील प्रेशर ऑन हिज ईयर्स? प्रोटोगोनिस्ट जो है वो अपने कानों में प्रेशर को कब फील करता है? व्हेन दे रीच्ड माउंट कैलाश, जब वो माउंट कैलाश पहुंचते हैं तब वो फील करने लगता है। व्हेन ही वॉज फीलिंग सिक इन द कार, जब वो कार में अपने आप को बीमार फील करने लगता है। व्हेन दे एंटर्ड अ वैली अलोंग द आईसी रिवर, जब वो उस वैली में एंटर करते हैं जो आईसी रिवर्स थी, मीन जो पूरी तरीके से वर्ब से जम चुकी थी। या व्हेन दे वर पासिंग नोमैड टेंट्स, या जो नोमैड्स के जो टेंट्स थे उनको जब वो पास करता है तब वो अपने कानों में प्रेशर को फील करने लगता है। So now the correct answer is C, when they entered a valley along icy river. Next one is, why did the driver stop the car at a sharp turn? ड्राइवर जो है वो अपनी कार को क्यों रोक देता है एट अ शार्प टर्न? शार्प टर्न मीन्स बहुत नुकीला टर्न या तिरछा टर्न भी हम बोल सकते हैं, कि जहाँ पर कार को मोड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब आप किसी माउंटेनस एरिया पे जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा कि जो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं वहाँ के जो ड्राइवर्स होते हैं वही वहाँ पर कार को चलाते हैं, वरना अदरवाइज जो नॉर्मल हम लोग के जो प्लेन एरियाज के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो वाई डिड द ड्राइवर स्टॉप द कार एट अ शार्प टर्न? उस शार्प टर्न पे ड्राइवर जो है वो अपनी कार को क्यों रोक देता है? ही वॉज टायर्ड एंड वॉन्टेड टू रेस्ट, क्योंकि वो टायर्ड था, थका था और रेस्ट करना चाहता था। प्रोटागोनिस्ट वॉज फीलिंग सिक, यह जो प्रोटागोनिस्ट था वो बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रहा था। कार्स टायर गॉट पंक्चर्ड, या कार का जो टायर था वो पंक्चर हो गया था। या लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो वॉज इन फ्रंट ऑफ, या उनके सामने जो स्नो का बहुत बड़ा उनके सामने ट्रैक था, मीन्स उनके सामने पूरी स्नो दिख रही थी उनको। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो वॉज इन फ्रंट ऑफ देम। नेक्स्ट वन इज, what were the protagonists Daniel and Saturn doing when they saw the snow? कह रहे जब प्रोटोगोनिस्ट ने डैनियल ने एंड सैटर्न ने जब स्नो को देखा तो वो क्या कर रहे थे? ट्राइंग टू एंजॉय द स्नो, स्नो को एंजॉय कर रहे थे, उनको उसको देख कर बहुत अच्छा लग रहा था। सेट एट द रॉक टू टेक रेस्ट, आराम लेने के लिए
वो रॉक पर बैठ गए। जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं, थोड़ी देर से थक जाते हैं ना, तो रेस्ट करने के लिए किसी रॉक पर बैठ जाते हैं, या किसी पेड़ के नीचे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, रुक जाते हैं। तो सेट एट अ रॉक टू टेक रेस्ट, रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए वो रॉक पर बैठ जाते हैं। ट्राइंग टू मूव स्मूथली ओवर स्नोई सरफेस, जो स्नोई सरफेस था, जो बर्फ़ से ढका हुआ जो सरफेस था, वहाँ पर थोड़ा सा वो मूव करने लगते हैं स्मूथली, मीन्स धीरे धीरे चलने की वो कोशिश करते हैं। दे वर ट्राइंग टू फाइंड अ गेस्ट हाउस, या फिर वो सोचते हैं कि चलो एक गेस्ट हाउस पा लिया जाए, ढूंढ लिया जाए, तो वो गेस्ट हाउस ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, ट्राइंग टू मूव स्मूथली ओवर द स्नोई सरफेस। जो स्नोई सरफेस था, जो बर्फ से ढका हुआ सरफेस था, उस पर वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करने लगते हैं। नेक्स्ट वन इज, एट what sea level were the three of them when they saw the snow on the road? कह रहे हैं जब उन्होंने स्नो को देखा रोड पर, या रोड पर स्नो को देखा, तो एट what sea level, उस समय सी का जो लेवल जो था वो क्या था? 5210 मीटर्स, 6000, 1000 और 5300 मीटर। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज ए, 5210 मीटर्स। वैन दे सॉ द सी लेवल, सी का जो समुद्र का जो लेवल था वो कितना था? 5210 मीटर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम्स में इसको पूछते हैं, क्योंकि बच्चे जो नंबर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते इसलिए। नेक्स्ट वन इज, when did the protagonist had started to feel pulsated again? प्रोटागनिस्ट का जो हेड था, उसका जो सिर जो था, वो फिर से पल्सेटेड करने लगा था, मीन्स उसका सिर जो है वो फिर से क्यों चकराने लगा था, वो क्यों उसके सिर में फिर से दर्द होने लगा था। व्हेन ही रीच द गेस्ट हाउस, जब वो गेस्ट हाउस पहुंचता है तब। व्हेन ही वॉज क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, जब वो माउंटेन चढ़ रहा था तब। व्हेन ही वॉज स्टिल इन द कार, या जब वो कार में था तब। व्हेन ही फेंटेड, या जब वो मुरझा गया, फेंटेड इन द सेंस कि मुरझाने से सेंस होता है कि वो जब वो बेहोश होने लगा था। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, व्हेन ही वॉज क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। नेक्स्ट वन इज, वेयर डिड दे स्टॉप टू हैव लंच एट 2 o'clock? 2 बजे उन्होंने लंच करना कहाँ पर बंद कर दिया था? एट अ लॉन्ग कैनवस टेंट बिसाइड द ड्राई सॉल्ट लेक। ड्राई सॉल्ट लेक मीन जो सूखी हुई, जो जिसको सॉल्ट, जो नमक की जो घाटी थी, नमकीनी घाटी इसको हम लोग बोलते हैं। एट अ लॉन्ग कैनवास टेंट, वहाँ पर जो बहुत लंबा सा कैनवास का जो टेंट था, उसके बगल में ही जो सूखी, जो नदी थी ना, नमकीन नदी जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि वो सूख चुकी थी, सूख चुकी इन द सेंस कि वहाँ पे पूरा आइस जम चुका था। तो उसके बगल में एक बहुत बड़ा सा कैनवास का टेंट था। व्हाट इज कैनवा? जो लॉन्ग थिक जो क्लॉथ होता है ना, जो मोटा सा जो कपड़ा होता है जिसके टेंट वगैरह बनते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कैनवास। तो वहाँ पे उसके बिसाइड मीन्स उसके बगल में ही नदी के किनारे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बहुत बड़ा सा लॉन्ग कैनवास टेंट बना हुआ था। एट अ फैंसी रेस्टोरेंट, या फिर किसी एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाकर। एट अ रोड साइड, किसी रोड साइड पर, या नेवर, या फिर उन्होंने लंच करना बंद ही नहीं किया था। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, एट अ लॉन्ग कैनवस टेंट बिसाइड द ड्राई सॉल्ट लेक। नेक्स्ट वन इज, what was an old route from the Lhasa to कश्मीर? लासा से लेके कश्मीर तक का सबसे जो पुराना जो ओल्ड रूट जो था वो कौन सा था? ईस्ट वेस्ट हाईवे, जो ईस्ट वेस्ट हाईवे था वो वाला रूट था, या होट टाउन जो था वो था, या वेस्ट साउथ हाईवे जो था वो वाला एरिया था, या साउथ वेस्ट हाईवे था? सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, ईस्ट वेस्ट हाईवे। Next one is, why was Hor an ugly and miserable place? होर जो था वो अगली मीन्स भद्दा, मिजरेबल मीन्स की, मिजरेबल प्लेस कौन से होते हैं कि जिनको देख कर आपको अच्छा ना लगे। एक्चुअली मिजरेबल मीन्स क्या होता है कि बहुत कष्टदायक, जैसे हम लोगों ने बोल दिया, जो मिजरेबल का एक्चुअली एडजेक्टिव है ना, जो किसी के बारे में बता रहा है, हम लोग बोलते हैं कि द मिजरेबल कंडीशन, कि उसकी स्थिति जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर मिजरेबल प्लेस का इन द सेंस है कि वो प्लेस ना देखने में उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
सो वाई वॉज होर एन अगली एंड मिजरेबल प्लेस। होर जो था वो बहुत ज़्यादा उनको अगली, बहुत ज़्यादा ख़राब और मिजरेबल प्लेस उनको क्यों लग रहा था। इट हैड नो मॉडर्न मार्केट्स, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मॉडर्न मार्केट्स नहीं थे, क्योंकि इट हैड नो वेजिटेशन, या फिर वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं था। अ काइंड ऑफ वेजिटेशन मीन्स जो प्लांट्स वगैरह जो रहते हैं ना, वहाँ पे कोई वनस्पति, वहाँ पे प्लांटेशन नहीं था। इट डिडंट हैड एनी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, या फिर वहाँ पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। इट हैड नो प्लेस टू लिव, या फिर वहाँ पर रहने के लिए कोई प्लेस नहीं था या प्रॉपर जगह नहीं थी। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, इट हैड नो वेजिटेशन, वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं था। दैट्स वाई होर वॉज लुकिंग एज एन अगली एंड मिजरेबल प्लेस टू द प्रोटोगोनिस्ट। Next one is, what are the names of 4 rivers that Lake Mansarovar consist of? उन 4 नदियों के क्या नाम हैं जो मानसरोवर में मिलती हैं या मानसरोवर के पास हैं या कंसिस्ट है वहाँ पर। गंगा, यमुना एंड द सतलज। तो गंगा, यमुना, सतलज हो ही नहीं सकती क्योंकि 3 है, यहाँ पर 4 पूछा गया है। द यमुना, गंगा एंड द सतलज। द इंडस, गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। The Indus, Ganga and Yamuna. So now the correct answer is C, Indus, Ganga, Satluj and Brahmaputra. Next one is, at which place did the protagonist wait Saturn while he was gone to fix the punctured tire? कह रहा है किस प्लेस पर, किस जगह पर प्रोटागोनिस्ट जो था वो सैटर्न का वेट करता है, उसका इंतज़ार करता है। while he was gone to fix, जबकि वो उसके टायर जो पंचर्ड हो गया था उसको फिक्स कराने के लिए गया था या फिर उसको सही कराने के लिए गया था। एट रोड साइड नियर लेक, नदी के किनारे जो नदी के किनारे जो रोड साइड जो था वहाँ पर कार टायर शॉप, या कार टायर की जो शॉप होती है वहाँ पर। इनसाइड द कार के अंदर, या हॉर्स कैफे, या हॉर्स के पास वहाँ पर जो कैफ़े जहाँ पर वो रुका था वहाँ पर वो उसका वेट करता है। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, हॉर्स कैफे। नेक्स्ट वन इज, what happened when they reached Darchan at night to stay in the guest house? कह रहा है उस गेस्ट हाउस में रुकने के लिए जब वो गए तो उनके साथ क्या हुआ। What happened, क्या हुआ, क्या घटित हुआ, उनके साथ क्या घटना हुई। When they reached Darchan, जब वो डार्चन पहुँचे, at night, रात में, to stay in the guest house, गेस्ट हाउस में रुकने के लिए। Protagonist sleep well, प्रोटागोनिस्ट जो था वो स्लेप्ट वेल मीन्स अच्छे से सो गया, उसको बहुत अच्छी नींद आ गई। सैटर्न वेंट मिसिंग, यहाँ पे वो जो सैटर्न था, टी इज साइलेंट, टी जो है वो साइलेंट हुआ, इज साइलेंट, वेंट मिसिंग, जो सैटर्न जो था वो वहाँ पर मिसिंग था। प्रोटोगोनिस्ट बहुत सैड, प्रोटोगोनिस्ट बहुत सैड था, बहुत दुखी था। या प्रोटोगोनिस्ट वाजंट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, या प्रोटोगोनिस्ट जो था वो प्रॉपर तरीके से ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, वह प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहा था, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी, प्रोटागोनिस्ट वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। प्रोटागोनिस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहा था, उसकी जो नोज थी वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई थी, तो सांस लेने में उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट वन, वेयर डिड सैटर्न टेक द प्रोटोगोनिस्ट टू सीक द मेडिकल हेल्प। कह रहे हैं मेडिकल हेल्प के लिए सैटर्न जो है वो प्रोटोगोनिस्ट को कहाँ ले आता है, सॉरी प्रोटोगोनिस्ट टू सीक मेडिकल हेल्प, हाँ वही मेडिकल हेल्प के लिए उसको कहाँ पर ले जाता है ना, डार्चन मेडिकल कॉलेज, जो डार्चन जो मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ पर ले जाता है। तिब्बतन आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो तिब्बत के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वहाँ ले जाता है, लहासा में ले जाता है, या फिर राबू अगेन, या फिर से वो राबू में ही उनको ले जाता है। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, डार्चन मेडिकल कॉलेज। सैटर्न जो है वो प्रोटोगोनिस्ट को मेडिकल हेल्प के लिए डार्चन मेडिकल कॉलेज में ले जाता है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डिड द तिब्बतन डॉक्टर गिव हिम। तिब्बत के जो डॉक्टर होते हैं वो उनको क्या देते हैं।
5 day कोर्स मेडिसिन इन अ ब्राउन एनवलप। एक ब्राउन कलर का जो एनवलप जो लिफाफा होता है उसमें 5 दिन का वो मेडिकल कोर्स देते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन या जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है वो उनको देती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन देती हैं या एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं या फिर वो उनको एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं। नाउ द करेक्ट आंसर इज अ 5 day कोर्स मेडिसिन इन अ ब्राउन एनवलप। 5 दिन का मेडिसिन का दवाई का जो कोर्स देते हैं ब्राउन कलर के एनवलप में। नेक्स्ट वन इज वेयर डिड द मैन प्ले अ गेम ऑफ पूल इन डार्चन एवरी आफ्टरनून। हर आफ्टरनून मीन्स हर दोपहर को जो लोग जो थे वो गेम ऑफ पूल कहाँ पर खेलते थे? इन डार्चन में। डार्चन में वहाँ के जो लोग जो थे वो हर दोपहर को कहाँ पर गेम खेलते थे? नियर जनरल स्टोर इन ओपन एयर। कह रहे हैं जनरल स्टोर के पास खुली एयर में या खुली हवा में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इन द पार्क, पार्क में। नियर लेक, लेक के पास। या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए नियर जनरल स्टोर इन ओपन एयर। नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द प्रोटोगोनिस्ट फेसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इन डार्चन। ये प्रोटोगोनिस्ट जो है वो किस तरह की प्रॉब्लम को, समस्या को फेस करता है? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मीन्स बातचीत करने में इन डार्चन, कि जब वो डार्चन में पहुंचता है लोगों से, जब वो बातचीत करता है तो उनको क्या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? एज ही नेवर वॉन्टेड टू टॉक टू लोकल्स। जैसे कि वो वहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे वो बात नहीं करना चाहता था, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। एज ही वॉज ऑलवेज बिजी इन हिज मेडिटेशन। या फिर वो हमेशा अपनी मेडिटेशन में, अपने ध्यान में ही बिजी रहता था। या एज नो वन न्यू इंग्लिश। या फिर कोई इंग्लिश नहीं जानता था। या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, एज नो वन न्यू इंग्लिश। कोई भी इंग्लिश नहीं जानता था। नेक्स्ट वन, वेयर डिड द प्रोटोगोनिस्ट मीट नोरबू। नोरबू से प्रोटोगोनिस्ट कहाँ पर मिला? एट कैफे, एट कोरा, एट नोमैड्स सेंटर और एट गेस्ट हाउस। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, एट कैफे। प्रोटोगोनिस्ट नोरबू से जो है वो एक कैफे में मिला था। नेक्स्ट वन इज वेयर डिड नोरबू वर्क। नोरबू जो है वो कहाँ पर काम करता था? एट ब्रिटेन, ब्रिटेन में। बीजिंग एट द चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस। कह रहा है बीजिंग में जो वहाँ की जो चाइनीज अकेडमी ऑफ जो सोशल साइंस थी वहाँ पर मिला था वो, सॉरी नोरबू था वहाँ पर। एट इंडिया, एट आईआईटी दिल्ली वहाँ पर, और इन यूएसए। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, बीजिंग एट चाइनीज अकेडमी सोशल साइंस। नेक्स्ट, why did the नोरबू want to the कोरा। नोरबू जो है वो कोरा क्यों जाना चाहता था? बिकॉज ही wanted to become a monk, क्योंकि वो एक monk बनना चाहता था। नेक्स्ट, बिकॉज ही wanted peace, क्योंकि उसको बहुत शांति चाहिए थी, बहुत परेशान हो गया था वो, तो उसको बहुत ज़्यादा शांति चाहिए थी, इसलिए वो कोरा जाना चाहता था। बिकॉज ही वॉज प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फ्रॉम सो लॉन्ग, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए। या बिकॉज ही वॉज राइटिंग एन एकेडमिक पेपर ऑन कैलाश कोरा, या फिर कैलाश कोरा पर वो एक एकेडमिक पेपर लिख रहा था, जैसे जो थीसिस वगैरह करते हैं ना, या जो रिसर्च वगैरह करते हैं या उस फील्ड से जुड़े होते हैं वो लोग कुछ पेपर वगैरह लिखते हैं, तो वो जो है वो एक एकेडमिक पेपर लिख रहा था। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, बिकॉज ही वॉज राइटिंग एन एकेडमिक पेपर ऑन कैलाश कोरा। नेक्स्ट वन इज व्हाई डिड टू ऑफ देम द प्रोटोगोनिस्ट एंड नोरबू गो टू कोरा टुगेदर। कि दोनों ही प्रोटागोनिस्ट और नोरबू जो था वो कोरा दोनों एक साथ क्यों जाते हैं? सॉरी, डिड द टू ऑफ देम, दोनों ही, टू ऑफ देम मीन्स प्रोटागोनिस्ट और नोरबू, क्या दोनों एक साथ कोरबा जाते हैं? यस, नो, मे बी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, नो, दोनों एक साथ जो हैं वो कोरा में नहीं जाते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल the important questions are completed here.
फर्स्ट पार्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट MCQ विल बी अपलोडेड वेरी सून। नेक्स्ट MCQ सेट जो है वो बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इट।